हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सॉल्व करेंगे 2020 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर क्लास 6 के लिए NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, नवोदय विद्यालय स्कूल के एंट्रेंस के लिए क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए जो क्वेश्चन पेपर आया था 2020 में, उसी क्वेश्चन का हम अर्थमेटिक टेस्ट पार्ट जो है सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन 2 है, जिसमें 20 क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि और भी वीडियोस हैं मेरे, वो आप देख सकते हैं। लिंक पे जाकर डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है। सारे क्वेश्चंस जो सैम्पल प्रैक्टिस सेट जो हम लोग बनाते हैं, उसको आप लोग वेबसाइट पे जाके beinglearners, ठीक है, जो भी ये चैनल का नाम है .online आपको लिखना है। ठीक है, beinglearners.online लिखने की भी जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा आपको टेस्ट के पास पहुंचा देगा। टेस्ट का नाम भी लिखा हुआ है। जो भी टेस्ट आपको करना है, मैथ्स का सैम्पल टेस्ट करना है तो मैं उस पर क्लिक कीजिए, या आपको रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी टेस्ट पे करना है तो उस पर क्लिक कीजिए, आप सीधा टेस्ट पे चले जाएंगे और फिर वहाँ आप टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। अपना टाइम देखिए आप कितने देर में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, मेन टाइम का वांदा होता है। ठीक है, टाइम का ही प्रॉब्लम आता है, टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, तो टाइम आप डेली देखिए, जब भी आप उसको सॉल्व करते हैं तो टाइम नोट कीजिए कि आप कितने देर में उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, टाइम आपका धीरे धीरे रिड्यूस होना चाहिए, कम से कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए ट्रिक लगता है जो कि हर कंपटीशन में आपके यूज़ होगा। ठीक है, तो ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए किस ट्रिक से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बिना वक्त वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, 41 to 60 ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 में आप देख सकते हैं कि इफ़ द नंबर b इज 10% लेस दैन अदर नंबर। ठीक है, अगर b कोई नंबर है वो 10% कम है किससे, c से। ठीक है, और c जो है वो 5% कम है किससे, 150 से। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहीं से आपको शुरू करना है। ठीक है, तो 150 का 5% क्या है, c इज 5% मोर देन 150, तो ज़्यादा है c किससे, 150 से 5% ज़्यादा है। तो 150 का 5% आपको पता होना चाहिए, बिना कैलकुलेट किए हुए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 150 का 10% आप इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15.0, ये हो गया 10%। अब इसका आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा 5%। तो 15 का आधा क्या होता है, 7.5, 7.5 इसका आधा होता है, 7.5 इसका हाफ हो गया। तो 150 से 7.5 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, 157.5। ठीक है, अब इससे क्या है, बी सी से 10% कम है, 10% लेस देन अनदर नंबर सी। तो इसका 10% कैसे आएगा, सिर्फ पॉइंट को आपको सरका देना है इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15.75, ये हो गया 10% इसका। अब इसी में से इसको घटा देना है तो क्या हो जाएगा 157.50, इसी में से घटा देना है। ठीक है, तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ पे 4 हो गया, 4 तो 14 हो जाएगा, 7 7 14। ठीक, यहाँ पे एक कम हो जाएगा 6, 5 और 1 6, और यहाँ 5 में से एक गया 4 और एक यहाँ पे, तो 141.75। तो डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, विद इन सेकेंड्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स टाइम लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45, 60, 75 इज। ठीक है, तो इसका जो LCM होगा और HCF होगा, उन दोनों का सम क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो LCM होता है वो हमेशा इन तीनों नंबर से बहुत ज़्यादा होता है, और जो HCF होता है वो तीनों नंबर का या तो सबसे बड़ा जो HCF होगा वो या तो सबसे छोटा नंबर होगा इसमें से, या फिर उससे भी छोटा होगा। ठीक है, तो HCF जो मैक्सिमम HCF हो सकता है वो 45 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 45 HCF नहीं है। तो सबसे बड़ा वो कौन सा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो जाएगा, तो वो है आपका 15। देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75। इस टाइप के जो कॉमन नंबर्स हैं इनका HCF तो आपको मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है LCM की, तो LCM ये इसका बड़ा होगा LCM। ठीक है, तो डायरेक्ट हम LCM का शॉर्टकट याद करने से अच्छा है कि उसको आप सीधा सीधा निकाल लो। ठीक है, तो HCF जब LCM इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 तिया 15 होता है, तो 15 से आप इसको कट कर सकते हो, 15 तिया 45, 15 चौक 60। ठीक है, या 15 से नहीं 5 से ही कर लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो 5 9 45, क्योंकि 3 आ रहा है इसलिए मैं पीछे चला गया, 3 इसमें आ रहा है ना, तो 3 3 में एक ही 3 लेना पड़ेगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए 6 क्लास के लिए। तो मैं वापस से आपके इजी मेथड से आ रहा हूँ, 5 9 45, 5 12 60, और 5 1 5, और 5 5 25, 15 25 75। ठीक है, अब 3 से कर लेंगे हम, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। अब ये नहीं कटने वाला है, तो क्या हो जाएगा इसका LCM, 5 5 25। ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा नंबर कर देंगे, 5 5 25, 25 चौक 100। ठीक है, 100 9 इंटू 100 900। ठीक है, तो 900 इसका आ गया LCM और 15 है इसका HCF। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 915।
15। ठीक है, कितना टाइम लगा? 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दे रखा है? ठीक है, ये डेसिमल का है, डेसिमल का सिंप्लीफिकेशन है, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन इन डेसिमल। तो डेसिमल का आपको पता होना चाहिए। डेसिमल का बहुत ही मेरे पास बहुत ही सटीक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या तरीका है जिससे इसमें गलतियाँ बहुत होती हैं बच्चों की। ठीक है, पॉइंट्स में डेसिमल में गलतियाँ बहुत होती हैं, इसलिए बिल्कुल संभल के इसको करने की ज़रूरत है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो समझने के लिए क्या है, बिल्कुल ऐसा तरीका अपनाओ जिसमें 100% श्योरिटी हो कि गलती होने कोई चांस ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 0.9 है, यहाँ पे डिवाइड है और ये ब्रैकेट के अंदर। तो आपको पता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 × 3 9, और डेसिमल कितने के बाद है? 2 डिजिट के बाद। एक यहाँ पे डिजिट है और एक यहाँ पे डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो एक डिजिट तो 9 है आपके पास, और एक 0 आपको ऐड करना पड़ेगा 2 डिजिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया 0.09, और ऊपर जो है वो पहले से रहेगा 0.9 पहले से है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस बहुत है। 9 1 9 कट करके आप 1 भी आंसर लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लगा दें। तो यहाँ पे पॉइंट का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका जो है करने का, वो क्या है कि आप दोनों को बराबर कर लो ना। पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 लगा दो, किसी भी नंबर के बाद, पहले नहीं, किसी भी नंबर के बाद, डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद किसी भी नंबर के बाद कितना भी 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो डिजिट करने के लिए यहाँ पे एक 0 लगा दोगे, नीचे 2 डिजिट है। ठीक है, सेम हो गया। अब आप पॉइंट हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप पॉइंट हटा सकते हो। ऊपर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा दो, कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी नंबर किसी भी नंबर के आगे 0 से कोई मतलब नहीं है, इस 9 के आगे 2 0 इससे भी कोई मतलब नहीं। तो ऊपर क्या बचा? 90, नीचे क्या बचा? 9। 9 10 90 होता है, किसी भी बच्चे को पता है, फर्स्ट क्लास के बच्चे को पता होता है कि 9 10 90 होता है। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे? 10। ठीक है, तो ये बिल्कुल सटीक तरीका है। अगर आपको नहीं समझ में आया, फिर से बैक करके जाओ, फिर से वीडियो देखो, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये ऐसा तरीका है, इसमें डेसिमल में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 में है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। करने को ये हर आदमी, हर बच्चा कर सकता है सॉल्व, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आपको सीधा सीधा लिखना है। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 6 बार 9। ठीक है, 6 बार 9 लिख दिया, और सबसे डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसी वर्ड को आपको ध्यान देना है, इसी वर्ड पे। ठीक है, अब 6 डिजिट का तो लिख दिया आपने, 5 डिजिट का नंबर लिखना है और उसको डिफरेंस निकालना है, यानी कि माइनस करना है। ठीक है, तो 5 डिजिट में 1 2 3 4 5। ठीक है, एक कम रहेगा इससे, तो इन सब में 0 0 आ जाएगा। घटाएंगे तो डिफरेंस है, तो घटाना है, तो 9 में से 9 0 0, सिर्फ एक लास्ट में बचेगा। ठीक है, तो छठा वाला 9 बच जाएगा। तो कितने 0 आ गए? 5 0, यही आपको काउंट करना है। ठीक है, मेरे जैसा कोई अगर सेट करेगा क्वेश्चन पेपर, तो उसमें मैं ऐसा ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं दूंगा 9 उसके बाद 4 0, 9 उसके बाद 6 0, 9 उसके बाद 4 0। ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा आपका? 9 और उसके बाद 5 0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका D, 9 उसके बाद 5 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अभी देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, अक्सर होता नहीं है। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि BC क्वेश्चन पूछना है, सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन NBS में आपके सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के, तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं कि सेम टाइप के क्वेश्चन हो। लेकिन अब आया है तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्या है, यहाँ पे भी डिफरेंस ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है 7 डिजिट का और स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको ध्यान देना है, ये ट्रैप है। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन में ट्रैप होता है आपको फंसाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिख लेंगे, 7 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का क्या हो जाएगा? 3 0 और 1 1। ठीक है, तो 3 0 लिख देंगे, 1 2 3 और ये 1 लिख दिया मैंने। अब इसको घटा देना है, डिफरेंस है तो घटा देना है, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9, यहाँ 1 8 और उसके बाद फिर 3, यानी 3 9 8 फिर 3 9, 3 9 8 फिर 3 9। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शंस को चेंज किया जा सकता था, 9 8 9 8 करके कर सकते थे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ईजी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, किस्मत है आपकी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? अमित bought a table for 1200 and spent 200 on its repair. He sold it for rupees 1680. His profit or loss percent is. ठीक है, अमित ने क्या किया? एक टेबल खरीदा कितने में? 1200 रुपये में, और उसके ऊपर खर्च किया 200 रुपये। तो टोटल उसका जो खर्च हो गया, यानी टोटल कितने में खरीदा उसने? 1400 रुपया उसको पड़ गया चेयर का दाम। ठीक है, रिपेयरिंग और वो दोनों लेकर, तो चेयर नहीं, ये टेबल है। ठीक है, 1400 रुपये का इसने टेबल खरीदा है,
12 में खरीदा और 200 रुपये और उसने लगाया, ठीक है, तो टोटल 1400 का पड़ा उसको। ही सोल्ड इट फॉर 1680 रुपीज़, 1680 रुपये में बेचा। तो आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे आपको सीधा लिख देना प्रॉफिट कितना आया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना, 1400, इसमें से माइनस करें 280 रुपये प्रॉफिट आया, ठीक है। इतना इतना फास्ट आपको करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन कराना है तो, ठीक है। अगर इसमें भी अगर आप इसको 1680 माइनस 1400 अगर कर लो, 0 8 में 0 गया 8 और 6 में से 4 गया तो 2 और 1 में 1 गया तो कट गया तो 280 आया, ऐसे करोगे कभी ज़िंदगी में सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो सिलेक्शन कराना है तो ऐसा कैलकुलेशन आना चाहिए कि 1680 में से 1400 घटाया तो 280 बचेगा ही, ठीक है। अब इसका परसेंट निकालने के लिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 280 है, कितने में से आया, ठीक है, ओरिजिन क्या है 1400, तो इसको 1400 में से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 2 28 और ये जीरो पहले से है, तो कितना आ जाएगा 20% का प्रॉफिट इसको मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। यहाँ पे भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं है, जो तरीका मैंने बताया, ठीक है। वहाँ पे डिवाइड का तरीका था वो, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने का कुछ नहीं है, वन देखिए, सबसे पहले तो पॉइंट हम भूल जाएंगे, ठीक है। पॉइंट हम भूल गए, क्या है 14075 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो आएगा वही 1075, नंबर सेम रहेगा। अब देखना है कितने डिजिट्स हैं आपके, तो 2 डिजिट्स यहाँ पे हैं पॉइंट के बाद और 2 डिजिट यहाँ पे हैं पॉइंट के बाद, तो आपको 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो इधर से काउंट करना है 1 2 3 4 और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, तो 1.4075, तो यहाँ पे आपका आंसर भी ढूंढना ज़रूरी है, ठीक है। मिलते जुलते आंसर रहते हैं तो वहाँ बहुत ही केयरफुली आपको आंसर ढूंढना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, क्या है 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ ए फ्लॉक आर एट रिवर, 1/4 जो है कहाँ पे है, फ्लॉक बोलते हैं चिड़िए के झुंड को, ठीक है, चिड़ियों का झुंड है, बर्ड्स ऑफ ए फ्लॉक आर एट ए रिवर, यानी नदी के पास 1/4 है, नदी के किनारे, और 1/5 ऑफ दैट फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट, और 1/5 कितना है कहाँ पे है, नेस्ट में, घोंसले में। रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, और बाकी के 22 जो बर्ड्स हैं, 22, ठीक है, 22 बर्ड्स जो हैं वो कहाँ पे है, अपने खाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। वंडरिंग मीन्स होता है घूमना, ठीक है, भटकना। व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट, तो नेस्ट में कितने आपके बचे, ठीक है, नेस्ट में यानी कि घोंसले में कितने हैं, तो घोंसले में कितने हैं 1/5 है, ठीक है, 1/5 टोटल का 1/5 है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एल्जेब्रा थोड़ा बहुत सीख लें, ठीक है। एल्जेब्रा के क्वेश्चंस वैसे भी पूछे ही जाते हैं, तो एल्जेब्रा तो आपको सीखना ही है, तो एल्जेब्रा से करेंगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, वरना आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो एल्जेब्रा से करने के लिए क्या है कि 1/4 जो है टोटल, आप एल्जेब्रा में क्या करते हैं, टोटल को हम x मान लेते हैं, ठीक है, टोटल जो बर्ड्स हैं वो x हैं, टोटल जो चिड़िया हैं वो x हैं, तो 1/4, तो x का 1/4 कितना हो जाएगा x/4, ठीक है, और x का 5वां हिस्सा x/5, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इनके अलावा जो बचे हैं वो हैं 22 चिड़िया हैं, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, या दो तरीका है इसका, एक तरीका तो ये है कि अगर हम इसमें x जोड़ दें, सॉरी इसमें अगर हम 22 जोड़ दें तो ये x के बराबर हो जाएगा, यानी टोटल जो चिड़िया है उसके बराबर हो जाएगा। ये चिड़िया कहाँ है, नदी के किनारे है, ये कहाँ है, घोंसले में है, ये कहाँ है, घूम रहे हैं खाने के चक्कर में, तो ये तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हम x के बराबर हो जाएगा, ये टोटल है, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं सीधा सीधा, तो 5 4 20 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 20 हो गया, तो ये हो गया आपका 5x प्लस 4x प्लस 20, और 20 यहाँ 1 है तो 22 को गुना कर देंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44, तो 440, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा x के। तो इधर हो गया आपका 9x, ठीक है, 5 और 4 9x प्लस 440 बराबर 20x, तो यहाँ से x आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 9x इधर जाएगा तो 20x माइनस का 9x हो जाएगा, तो ये 11x हो गया, 11x बराबर हो जाएगा 440 के, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 से कट कर देंगे 440 को, तो 11 4 44 और 0 है, तो x बराबर 40 हो गया। तो ये टोटल बर्ड्स आपको पता चलेगा कि 40 हैं, तो 40 में से कितने बर्ड नेस्ट में हैं, घोंसले में कितने हैं, 40/5, क्योंकि उसका 5वां हिस्सा घोंसले में है, तो 40 का 5वां हिस्सा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 5 8 40, तो यहाँ पे आंसर आपका 8 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा भी इसका तरीका है, दूसरा तरीका मैं आपको बता दूँ, दूसरा कैसे कर सकते हैं आप इस चीज़ को, किसी चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ऐसा है कि आप 4/x/4 ले लेंगे, ठीक है, प्लस x/5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9x/20, ठीक है। इसको हम टोटल में से घटा लेंगे, तो x माइनस 9x/20, ठीक है, टोटल x था तो x में से हमने ये घटा लिया, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 9x, ठीक है, तो 11x/20,
ठीक है। 11x/20 ये घटाने के बाद ये जो बचे यानी x/4 और यानी जो घोंसले में है और जो नदी के किनारे उन दोनों को जोड़ के टोटल में से घटा लिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा 11x/20 ये बराबर हो जाएगा 22 टीवीए के बराबर। ठीक है, तो 11 2 22 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 20 2 40 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको x/5 निकालना है क्योंकि 1/5 है आपके घोंसले में। ठीक है, तो 5 8 यानी 40/5 हो जाएगा, तो 5 8 40, तो आंसर आपका फिर 8 ही आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपको। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 49 में? इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ 1200 बिकम्स 1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना, देखिए क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर्मूले पे जाओगे 100% 1 मिनट आपको लग जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 1 मिनट में सवाल करना नहीं बताना है, मेरा यहाँ पे मकसद है आपको फास्ट ट्रिक से क्वेश्चन बताने का। ठीक है, तो फास्ट ट्रिक इसमें कैसे हम लगा सकते हैं, यहाँ पे हम फास्ट क्या लगाएंगे, आपको सीधा सीधा देखना है कितना % ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इजी नंबर दिए हुए हैं और अक्सर इजी ही नंबर दिए होते हैं ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट स्किल लगा के इसको फास्ट सॉल्व कर सकें। तो 1200 और ये 1800, तो कितना 1.5 गुना बढ़ रहा है, इनकी 50% आपका 50% बढ़ रहा है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% के हिसाब से, टोटल कितना बढ़ रहा है ये 50%। क्यों 12 6 18। ठीक है, तो टोटल कितना बढ़ा 50%, और हर साल कितना बढ़ेगा 5%। तो कितना साल लगेगा इसको 50% करने के लिए 10 साल। तो ऐसे सिंपली आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, मतलब 30 सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन आपको 10 सेकंड या 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अभी मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाइट, 22.5 सेंटीमीटर थिक इफ ईच ब्रिक मेजर्स 25 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका इससे पहले वाला वीडियो मेरा आपने देखा होगा, हो सकता है प्रैक्टिस सेट नंबर 01, उसमें मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, समझाया है मैंने कैसे करना है इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, आपको इस क्वेश्चन को पकड़ना है हाउ मेनी से। ठीक है, जहाँ पे भी हाउ मेनी आपको मिल गया, ठीक है, हाउ मेनी मतलब कितने कितने ब्रिक्स लगेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला आपका काम है कि दोनों के मेजरमेंट को सेम यूनिट में करना। यहाँ पे मीटर, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, तो सबको एक ही यूनिट कर दो। और बढ़िया होता है कि आप बड़े से छोटे यूनिट में चले जाओ। ठीक है, तो छोटा यूनिट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 800 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 800 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है आपका वॉल्यूम काम आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप दीवार बना रहे हो। क्वेश्चन क्या था, दीवार की ये लंबाई चौड़ाई, वॉल है ना, वॉल, दीवार की लंबाई चौड़ाई और हाइट दी हुई है। तो इसको आपको क्या करना है, ये बताना है कि इस वॉल्यूम के जो ईंट है कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, बड़े वॉल्यूम को, हमेशा बड़ा वॉल्यूम ऊपर रहता है। तो बड़ा वॉल्यूम किसका होगा, दीवार का बड़ा वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट से। ठीक है, तो लेंथ ये हो गया, ब्रेथ हो गया आपका 22.5, या किसी एक को मान ले तो 6 मीटर तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये तो बेचारा पहले से ही सेंटीमीटर में है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, छोटे वाले वॉल्यूम से। तो छोटा वाला वॉल्यूम ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। और इस टाइप के क्वेश्चन में बताऊँ कि ईजिली ये सब कट जाते हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट देखें, पॉइंट हटाने का मैंने बोला कि पॉइंट के बाद सेम नंबर आपको कर देना है। तो यहाँ पे एक 0 डाल दिए तो सेम हो गया, 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ। अब आपको पॉइंट से कोई खतरा नहीं है, पॉइंट हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास 25 से बहुत अच्छा कटता है। ठीक है, तो 25 से अगर हम काटना चाहेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, ये 600 को काट देते हैं, इजीली कट जाएगा। ठीक है, तो 25 दूना 50 और 10 बचा 100 हो गया, 25 चौके 100, तो 25 गुणे 24 600 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा यहाँ पे 6 बचा है, तो 6 4 24। ठीक है, ये भी इजीली कट गया। अब यहाँ है 1125 से यहाँ 2250 है, तो देख के आपको साफ पता चल जाएगा कि ये इसका डबल है। 1125 क्या है, इसका 2225 का आधा है, तो ये 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए ऊपर क्या क्या बचा, 800 बचा, 4 बचा और ये 2 बचा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 8 अटे 64, 8 8 64, और ये 2 0 पहले से है, तो 6400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजिंग के लिए दिया हुआ है 640, जो कि आंसर नहीं है, सही आंसर हो जाएगा आपका 6400। आपको ध्यान रखना है कितने जीरो बचे हैं यहाँ पे, 800 के 2 0 बचे हैं, ये पूरा कट चुका है, पूरा कट चुका है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया C 6400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 51। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है अलजेब्रा का, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें बॉड मास का यूज़ करना है और धीरे धीरे इसको सॉल्व कर लेना है। तो बॉड मास में यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्सट्रैक्ट है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो 15 डिवाइड करेंगे 15 से, तो आपका 15 1 सा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 - 1 1, उसका मल्टीप्लाई के बाद गुणा करेंगे तो 6 1 सा 6,
तो 16 माइनस 15 माइनस 6 कितना बचेगा, 9 बचेगा, 915 होता है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है बस, मामूली सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 52। 3 बाई, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पिछला वीडियो देखा होगा आपने, पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। तो उसमें हर टाइप का बॉड मास पूछा जाता है, डेसिमल का बॉड मास, ठीक है, नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स का बॉड मास, फ्रैक्शन का बॉड मास, ठीक है, इन तीनों का एक एक बॉड मास का क्वेश्चन आना ही आना है, जिसको हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, इसका क्वेश्चन आना ही आना है, एक एक क्वेश्चन तीनों में से आता ही आता है। ठीक है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन, और किसी भी मैथ के क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन इसीलिए सिखाया जाता है ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के। ठीक है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन तो आपको आना ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम बॉड मास में क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अलग कर लेते हैं सॉल्व ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में क्या है, 5/3 1/6 है, तो इसको घटा के कर देंगे हम, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आता है, 3 2 6 यानी कि 10 माइनस का 1 यानी कि 9/6 हो जाएगा। और 9/6 को हम कट कर सकते हैं, 3 2 6 3 3 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, यहाँ पे है 3/8 डिवाइडेड बाई 3/2 है, प्लस 5/8 आ जाएगा। अब डिवाइड को कैसे करेंगे, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाई 2/3 प्लस 5/6, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 4 8 यानी 1/4 प्लस 5/3, 1/4 प्लस 5/3, 3 4 12। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 3 1 3 और ये कितना हो जाएगा 5 4 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23/12। 23/12 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5/3 नहीं है, 5/8 है। ठीक है, 5/8 मिस्टेक होता है ये। ठीक है, तो बहुत ही संभल के करने की जरूरत है। 5/8 है और यहाँ पे 1/4 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 5/8 हो गया, ये 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, 1/4 प्लस 5/8। ठीक है, 1/4 प्लस 5/8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा आपका एलसीएम, 4 दूनी 8, तो 2 ऊपर बचेगा प्लस 5 यहाँ पे पहले से, तो 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज। ठीक है, ऐसा क्या वैल्यू लेंगे हम एक्स का ताकि ये ट्रू हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते जाइए, अपने आप एक्स फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया है, डायरेक्ट आप कट नहीं कर सकते, इसको आपको ध्यान देना है। 11 से 11 कट नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप कट नहीं कर सकते हैं। कट करने के बाद सॉल्व करेंगे, चेंज हो जाएगा ये फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर का सॉल्व इधर कर लेते हैं। तो 11 3 33 प्लस 7 यानी कि 40/11 हो जाएगा। 11 3 33 प्लस 7 40/11 इंटू 11/5। 11 से 11 आप काट सकते हैं, 5 8 40, तो 8 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 3x/7 इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 इंटू करेंगे तो हमारा ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा। तो 7 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर से 3x नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 4/3 है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 3। मल्टीप्लाई मैं करने के लिए इसलिए मना करता हूँ क्योंकि आपको कट करना भी बाकी है, इसलिए आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मत करो अभी। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको फिर से कट करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे बचेगा 4 इंटू 3x। ठीक है, अब आपको x फाइंड करना है यहाँ पे, तो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। ठीक है, ये वाला 4 और ये वाला 3। अभी देखिए 3 से 3 कट गया इजीली, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसीलिए ये कट हो गया इजीली। 4 2 8, अभी क्या बचा, 7 दूनी 14 बच गया, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 54। 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम्स इज इक्वल टू। ठीक है, ऑफ करके है, तो सबसे 5% ऑफ 10% ऑफ 175, तो हम इधर से शुरू करेंगे। तो 175 का 10% क्या हो जाएगा, ठीक है, 10% ऑफ 175 ग्राम्स, तो 10% लिमिट होता है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगा देना है बस एक डिजिट के बाद, तो 17.5 आ जाएगा आपका, 17.5 ग्राम हो जाएगा 10% इसका। अब उसका नेक्स्ट है इसका 5%, अब इसका 5% आपको फाइंड करना है। तो 5% फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको हम 10% पहले फाइंड करेंगे, तो 10% के लिए ये डेसिमल वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.75 ग्राम्स हो जाएगा इसका 10%, 5% नहीं 10% हो जाएगा इसका। और 5% निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 5% आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो 2 से डिवाइड करने के लिए मैंने बताया गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट होता है, आपको पता है 2 के बाद पॉइंट होता है, डेसिमल हर नंबर के बाद एक डेसिमल होता है, तो इस डेसिमल को हटाना है तो आप यहाँ पे 2.00 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 और 2.00 में कोई फर्क नहीं है। अब ऊपर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 डिजिट के बाद है। ठीक है, यहाँ से आप दोनों पॉइंट हटा सकते हो। ठीक है, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि
प्रॉब्लम ना आए, कहीं पे भी मिस्टेक होने का कोई चांस ना हो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप 2 से कट कर सकते हो, ये 100 टाइम्स में कट हो जाएगा। इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है। और उसके बाद एक बचा तो 2 7 जा 14, फिर एक बचेगा, फिर पॉइंट लोगे 2 5 जा 10, ठीक है। 87.5 आ गया और नीचे है 100, तो 87.5 है और नीचे है 100। अब ये 2 जीरो हटाओगे तो ये किधर शिफ्ट करेगा, ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट इधर शिफ्ट करेगा, यानी कि 0.875 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता रिपीट करके फिर से आप वीडियो देखो, डाउनलोड कर लो, डाउनलोडेबल वीडियो है। ठीक है, बार बार देखो, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कोशिश करें। ठीक है, बिना शॉर्टकट यूज़ किए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मार्क्स नहीं आएंगे, टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25, 25 के बराबर इसमें से कौन सा नहीं है, नॉट इक्वल टू 25। ठीक है, तो नॉट पे ये ब्लैक कर देता है, आपको भी इसमें निशान लगा लेना है अपने दिमाग के लिए कि हमें नॉट ढूंढना है। ठीक है, वरना 25 मिला और अपने टिक लगा के आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। तो यहाँ इसमें इसके लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 25 आएगा, 50 में से 50 घटाएंगे तो 25 ही आएगा। तो इसमें 25 आ रहा है, इसमें क्या करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 5 आ जाएगा, यहाँ 20 + 5 ये भी 25 आ रहा है। 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10 और ये 10 में से माइनस करेंगे तो 5, तो 10 + 10 20 + 5 25 ये भी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आंसर यही हो जाएगा, 24 + 2 यानी यहाँ पे 26 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का सेम पेरीमीटर सेम है। ठीक है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर, इसका साइड 16 मीटर है, तो ठीक है 16 मीटर है, तो आपका मालूम है कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही साइड आपको पता है, तो आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, जो कि पेरीमीटर इसके बराबर ही होगा, इसका पेरीमीटर इसके बराबर होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा, तो 16 4 64, तो 64 क्या हो गया, इसका भी पेरीमीटर 64 हो गया। ठीक है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर, इसका लेंथ 18 मीटर है। ठीक है, तो अब आपको ब्रेथ बताना है, तो ब्रेथ कैसे पता करोगे, 64 इसका क्या है, 64 इसका पेरीमीटर है, तो ये और लेंथ 18 है, तो ये भी 18 हो जाएगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो 64 में से माइनस कर दो 32, ठीक है 18 × 36, 64 में से 36 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, दोनों ब्रेथ आ जाएगा, दोनों ब्रेथ का सम आ जाएगा। तो 8 6 14, यहाँ 5 बचा, 3 और 2 5, 28 आ गया। अब 28 को 2 भाग में बांट कर दो तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28। ठीक है, तो 14 और ये 14 का हो जाएगा, तो ब्रेथ कितना हो गया आपका 14 मीटर। ठीक है, 56 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ठीक है, ए पार्क इज 1500 मीटर्स, a park is 1500 meters long and 750 meters wide. A cyclist has to take 4 rounds of this park. How much time will he take at the speed of 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई है 1500 मीटर और चौड़ाई है 750 मीटर, और साइकिलिंग करना है, इसको कवर करना है, इसके पार्क की जो बाउंड्री है उसी पे राउंड लेना है, 4 राउंड लेना है। तो सबसे पहले तो एक राउंड की लंबाई देख लेंगे, एक राउंड की लंबाई कितनी होगी, तो 7.5 ये है, 7.5 ये है, तो ये 15 हो गया, और 15 ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 3000 और 1500 यानी 4500 इसका मीटर क्या हो गया, इसकी पेरीमीटर हो गया। ठीक है, पेरीमीटर हो गया 4500। अब इसको 4 बार और घुमाना है। ठीक है, तो 4 बार इसको 4 चक्कर लगाने हैं, तो 45 × 4 कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 9000 नहीं 18,000 हो जाएगा। ठीक है, 45 2 90 और 90 2 18, तो 18,000 मीटर। ठीक है, अब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर हो जाएगा। 18 किलोमीटर, हज़ार मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 18 किलोमीटर हो गया। अभी स्पीड क्या है, हमारा स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कितने घंटे लगेंगे इसको, कितने घंटे लगेंगे उसको उसको लंबाई यानी 4 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस पता चल गया 18 किलोमीटर है और इसकी स्पीड है 4.5। ठीक है, तो इसको हम 18 / 4.5 कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम 0.0 कर देंगे और ये सेम हो गया। ठीक है, 4.5 18.0, एक डिजिट यहाँ पे भी, एक डिजिट यहाँ पे भी, अब ये पॉइंट खत्म, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 180 यहाँ पे आ गया, तो 45 कितने बार हो जाएगा, 45 2 90, 45 2 90 और 90 2 180, यानी 45 4 टाइम्स में 180 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितने 4 घंटे लगेंगे आपको। ठीक है,
तो आंसर आ गया आपका 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ध्यान देना है, ठीक है, ऑप्शंस पे ना जाए, ऑप्शंस कभी भी चेंज भी हो सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, अगर 4 या कोई और नंबर घुसा दिया 4 6, ठीक है, तो वो आपका कैंसिल हो जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई करके कभी मत देखें। इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा सीधा आप इसका वो निकाल दें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें 2 से कितने बार में होता है, ठीक है, तो 2 to the 4 to the 8 उंगली पे काउंट कर सकते हैं, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 32 to the 64, ठीक है, 6 बार में आपका हो गया 64, यानी 2 to the power 6 हो गया 64। अब 64 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 640, और 10 को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 into 5, ठीक है, तो 7 बार 2 आएगा और 1 बार 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 और 1 बार 5, ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, नहीं आएगा किसी में 640। ओके, तो 58 का आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, 59 में क्या है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपसे डेसिमल का बॉड मास पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का और फिर इन दोनों का, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में क्या है, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो टाइम टेकिंग है तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 102 से इसको करेंगे, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं हम, यूनिट प्लेस सब में जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, तो यूनिट प्लेस मेथड यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, क्योंकि 3 ऐसे नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे सेम नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये काम नहीं आएगा यूनिट प्लेस मेथड। अगर किसी को पता हो यूनिट प्लेस मेथड, जो मैंने पुराने सैनिक स्कूल के वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, यूनिट प्लेस मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, यूनिट प्लेस मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन हम क्या करें, इसमें हम यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ठीक है, जो ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रिक अप्रॉक्सीमेशन मेथड का, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 1 मिनट से ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन का हम यूज़ करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, इसको अप्रॉक्स मान के चलते हैं, ठीक है, 49.6 है तो इसको 50 मान लेंगे, 10.2 है तो 10 ले लेंगे, इसको 7 ले लेंगे, इसको 30 ले लेंगे, इसको 5, इसको 20, ठीक है, तो 50 10 से क्या हो जाएगा 570, 730 से कितना हो जाएगा 210, 321 और 20 पंजे 100, ठीक है, तो ये माइनस में, ये माइनस में, तो क्या करना है आपको 500 में से 310 माइनस करना है, ठीक है, 500 में से 310 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, इन होल नंबर पूछा भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 190, ठीक है, तो आप क्वेश्चन से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको अप्रॉक्सीमेशन करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है, इसने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन होल नंबर, आपको पॉइंट्स में नहीं बताना है, होल नंबर में बताना है, तो आप अप्रॉक्सीमेट करके बहुत ईजिली विद इन 3-5 सेकेंड्स आप बता सकते हो, ठीक है, 5 सेकंड्स में अगर आपको आंसर बताना है तो इसी मेथड से करना पड़ेगा, वरना मल्टीप्लाई करोगे तो शाम हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रैवलिंग कितना घंटा, 4.5 घंटा, ठीक है, 4 to the 8 + 9/2 4.5 घंटा। व्हेन डिड वी स्टार्ट, कितने बजे पहुंचे, 2:45 पे 4.5 घंटा सफ़र करने के बाद, ठीक है, तो आप क्या करोगे 2:45 पे सीधा 4.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा आप पीछे आ जाओ, ठीक है, 5 घंटा पीछे आ जाओ तो कितना हो जाएगा, 2:45 PM है तो यानी कि 14:45, ठीक है, ये वाला जो 24 आवर्स का जो मेथड होता है, क्लॉक होता है, इससे बहुत फ़ायदा होता है, इसमें हम डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं, तो इसमें से हम 5 घंटा माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 5 घंटा माइनस करेंगे या 4.5 घंटा सीधा सीधे माइनस कर देते हैं, बहुत ईजी है ये, ठीक है, तो ये हो गया 15 मिनट और ये हो गया, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 10 बज के, यानी 10:15 बजे हमने शुरू किया है, तो 4.5 घंटे में हम 14:45 पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो 10:15 पे हमने ये शुरू किया है जर्नी, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको क्या चाहिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तैयारी में क्या दिक्कत है आपको कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर, अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर तो ठीक है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।